સુરતના મહેમાન બનેલા કેન્દ્રીય સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતાના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી રામદાસ આઠવલેના એક નિવેદને રાજકારણમાં ગરમાડો લાવી દીધો છે. સુરતમાં પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ અઠાવલેએ કહ્યું હતું કે સોનિયા ગાંધીની ઉંમર થઈ ગઈ છે. તેમને હવે લોકસભાની ચૂંટણીમાં હારનો ડર લાગી રહ્યો છે, એટલે જ તેઓ રાજ્યસભામાં ગયા છે. તેમની પાર્ટી કોંગ્રેસે મહારાષ્ટ્રમાં 1 અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 2 સીટ માટેની માંગણી કરી છે. જો ટિકિટ મળશે તો પોતે પણ નાસિક શિરડીથી ચૂંટણી લડશે. રામદાસ આઠવલેએ વધુમાં કહ્યું હતું કે નરેન્દ્ર મોદી સૌને સાથે લઈને ચાલે છે. 2019માં રિપબ્લિકન પાર્ટી નરેન્દ્ર મોદી સાથે હતી. લોકસભામાં અમારી એક પણ બેઠક ન હોવા છતાં મને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે. અમે આ ચૂંટણીમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે છીએ. આઠવલે મોદી સરકારની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે મોદીની ગેરંટી સાચી હોય છે. મોદી સરકારે 10 લાખ નોકરી આપવાનો વાયદો પૂરો કર્યો છે. સરકારે 49 એરપોર્ટનો વિકાસ કર્યો છે. મોદી સરકારમાં કોઈ કૌભાંડ થયા નથી. દેશની ઇકોનોમી 3જા નંબર ઉપર આવશે ત્યારે અમેરિકા પહેલા નંબર પર અને ચાઇના બીજા નંબર પર હશે. દિવ્યાંગ લોકો માટે સરકારે અનેક યોજનાઓ બનાવી છે. 2.68 કરોડ દિવ્યાંગ લોકો દેશમાં છે અને તેમના માટે અલગ મંત્રાલય પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. અમારું મંત્રાલય પણ દિવ્યાંગ માટે કામ કરી રહ્યું છે. साथ में लेकर मोदी जी चलते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी एक देश में पॉपुलर नेता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हराने के लिए जानबूझकर ये सब इंडिया आघाड़ी वाले एक साथ आए हैं। लेकिन अभी इंडिया आघाड़ी पूरी कोलैप्स हो चुकी है। नीतीश कुमार ने इंडिया आघाड़ी को पहला धक्का दे दिया है, फिर जयंत चौधरी भी मतलब इंडिया आघाड़ी से बाहर आ गए हैं। ममता बनर्जी ने अपने बलबूते पर बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपने बलबूते पर पंजाब में, दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का तय किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी में उतना दम नहीं है, और इंडिया आघाड़ी में नहीं है दम, और नरेंद्र मोदी जी नहीं है कुछ कम, तो मतलब नरेंद्र मोदी जी एक ताकतवर नेता के रूप में काम कर रहे हैं। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और गुजरात में जो 26 सीटें हैं, 26 सीटों पर आरपीआई एक भी सीट खड़ी नहीं करेगी। आरपीआई पूरे 26 सीटों पर बीजेपी के साथ रहेगी, और 26 के 26 सीटें जो है ये तो जीतेगी ही, लेकिन मार्जिन इस वक्त बहुत बड़ा मार्जिन होगा। तो लास्ट टाइम भी सीटें आई थी, 19 में सभी सीटें आई थी, लेकिन मार्जिन इस वक्त का उससे और भी ज़्यादा होगा, और इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है। संविधान बदलना ये कोई किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट को मतलब संविधान का मेन ढांचा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कानून नया बनाने का मतलब पार्लियामेंट को अधिकार है। पुराने कानून को अमेंड करने का पार्लियामेंट को अधिकार है, लेकिन संविधान बदलने का अधिकार किसको भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग, इंडिया आघाड़ी के लोग जानबूझकर ये मोदी साहब के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये सरकार वाले संविधान बदलेंगे, और दलित समाज में गलत फहमियाँ पैदा करने का काम किया जा रहा है। मैं सारे देश के दलितों का आह्वान करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मोदी जी कैसा बदल सकते हैं। मोदी जी ने नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया है। मोदी जी ने बाबा साहब के मेमोरियल के काम पूरे किए जो कांग्रेस कार्यकाल में नहीं हुए थे। और ये 26 नवंबर का जो दिन है, ये संविधान दिन पूरे देश भर में मनाया जाता है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी उनके ध्यान में नहीं आया था। तो मोदी जी बाबा साहब का आदर करते हैं। मोदी जी जरूर हिंदू है, लेकिन मोदी जी बौद्ध धर्म का भी आदर करते हैं। उनके वडनगर में अभी मैंने बौद्ध भिक्षुओं का एक शिष्टमंडल लेकर मैं उनको मिला था अभी 1 महीना पहले, और तब मतलब उन्होंने हमें स्टोरी बताई। उनका जो मेहसाना ज़िले में वडनगर नाम का गांव है, तो जब ये प्रधानमंत्री बने तो चाइना के जो क्या पिंग जो मतलब वहाँ की जो अध्यक्ष है, उनको फ़ोन आ गया मोदी साहब को। उन्होंने एक अठवन हमको उन्होंने बताई कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना जब अपना संबंध अच्छे थे चाइना के साथ,
तो उनका फ़ोन आया था कि भाई मोदी जी तुम और हम बहुत बड़े भाग्यशाली है और तुम्हारा और हमारा बहुत बड़ा पुराना कनेक्शन है। वो कैसा, उन्होंने बताया कि हमारे चाइना के हुएनचंग नाम की जो भिक्खू है, ये भिक्खू वडनगर आई थी। वहाँ कम से कम 10,000 भिक्खुओं को ट्रेनिंग देने का एक सेंटर वहाँ वडनगर में था और बहुत साल तक वहाँ हुएनचंग वडनगर में रहे थे। और बाद में जब वो चाइना आ गए तब उनके गांव में वो रहे थे। और इसीलिए तुम्हारा और मेरा संबंध बहुत अच्छा है और आप जब चाइना आओगे तो ज़रूर मैं मेरे गांव में आपका स्वागत करूंगा। तो मोदी साहब जब चाइना का गए थे तब वो अध्यक्ष के गांव में चले गए थे, वो याद उन्होंने हमको बताई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे।